हाँ जी, क्लास 8th ठीक है। ਆਪਾਂ ਅੱਜ क्लास 8th ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾरों ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ अपने ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। देखो बेटा, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਿਕਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ अंकड़े और क्लास केड़ी है अपनी है 8th क्लास। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन ठीक है, अपने को होंदा एक तो पिक्टोग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ पिक्चर बनिया ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है ना, और वन पिक्चर जी है सिंबलाइज करती है क्वांटिटी में, भी इसमें कितना मनना है, 10 मनना है, 5 मनना है। इस तरह के सवाल होंगे ने ਜਿਹੜੇ कि तुसी 5th क्लास तो ही करते आ रहे हो। जिन्होंने किसी ने नवोदय के पेपर या कोई होर ओलंपियाड के पेपर दिते ने उन्होंने पता होएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपने को बार ग्राफ यानी कि छड़ ग्राफ। ठीक है ना, ये मतलब इस तरह लाइन्स बनिया होंदियां ने भी आ स्केल ते मेजरमेंट दिखांदियां ने। कोई भी चीज़ हर साल बढ़ रही है, घट रही है, किसी की हाइट बढ़ती है, किसी की मतलब जो भी है स्टडी लेवल है, कोई फेवरेट कोई भी चीज़ों का जो ज्ञान है वो सारा का सारा इतने मिलता है। ये दोहरा छड़ ग्राफ जिमें कंपैरिजन करना हो कोई दो चीज़ों से, सोना कितना वधिया, सोना कितना रेट रहा, चांदी ज़्यादा बढ़ गई है ना, इत्थे सोना इन्ना है, चांदी होर ज़्यादा बढ़ गई, कदे सोना डाउन चला गया या अप चला गया, चांदी डाउन चली गई। इस तरह तुसी स्केल्स दे उत्ते जदों दो चीज़ों नूं कंपेयर करोगे डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम दे विच, ठीक है ना, ये टाइम होंदी है, एक क्वांटिटी होंदी है। ठीक है ना, ये टाइम या कोई भी इस तरह से कर सकते हैं, ये स्पीड भी हो सकती है। ठीक है ना, ये डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी मतलब ये डिपेंड करता है, पर्टिकुलर नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रही हूँ तुहानूं। ठीक है, उस तो बाद हो जाता है तुसी नैक्सट अब तुहाडा हो गया पाई चार्ट होंदा है, पता नहीं हुण तुहाडे सिलेबस दे विच है कि नहीं है। एक होंदा टैली मार्क्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नहीं है तो छोड़ देना है, 1 2 3 4 है ना, 5 इतने पूरे रहेगा, उस तो बाद उस तो घट जाते हैं। ठीक है, ये भी तुसी काउंटिंग इस तरह कर सकते हो। फिर उस तो बाद तुहानूं पाई चार्ट आ जाता है, एक हुंदा है पाई चार्ट। ठीक है ना, तो जिमें कि एयर हुंदी है, अपने एयर दे विच केड़ी गैसेस ने। ठीक है ना, सब तो बाद केड़ी गैस है, फिर उस तो बाद फिर उस तो घट फिर केड़ी गैस है, कितने परसेंटेज, एक परसेंटेज दे विच तुहानूं दिता हुंदा है हमेशा। ठीक है ना, परसेंटेज च भी दिता हुंदा है, ईयर्स दे विच भी दिता हुंदा है, घंटे दे विच भी दिता हुंदा है, मतलब तुसी कितने घंटे, मतलब समझ लो तुसी इन्ने घंटे तुसी पढ़ते हो, है ना, ये हो गया तुहाडा पढ़ना। ठीक है, इन्ने घंटे तुसी खेडदे हो। ठीक है, और इन्ने घंटे तुसी टीवी देखते हो, इन्ने घंटे तुसी सोंदे हो। ठीक है, इन्ने घंटे तुसी फोन चलाते हो। ठीक है, और इन्ने घंटे तुसी सैर करते हो। तो ये इस तरह ना जो भी आंकड़े इकट्ठे होंगे ने उन्होंने रिप्रेजेंट किया जाता है पाई चार्ट की फॉर्म के विच। ठीक है, मेनली ये परसेंटेज के विच ही बनता है।
और इस तो बाद असी जो करांगे बस यही मेन चीज़ां ने। किसी भी डाटा नू, किसी भी आंकड़े नू इस तरह प्रेजेंट किया जाता है, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, दोहरा छड़ ग्राफ और टेलीमार्क्स या फिर पाई चार्ट। ये चीज़ां अज अभी आपां इस वीडियो दे विच सीखांगे। ओके, देखो बेटा, हूँ जो मैं अपना पहला क्वेश्चन दिता हुआ है, जी 5.1 कह सकते हो, इस मंथ दिता हुआ है, ये हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, और ये सोल्ड आइटम्स, सोल्ड वॉचेस। ठीक है, जुलाई के 1000 घड़ियाँ बेचियाँ, अगस्त 1500, फिर सितंबर 1500, फिर 2000 और फिर उस तो बाद 2500 बेचियाँ नवंबर और 1500 बेचियाँ दिसंबर के। यदा तुसी की बनाना है, टुकवा ग्राफ बनाना है। ठीक है, इतने तुसी इंटरवल्स ले लो। ठीक है ना, और उस तो बाद ये तुसी 1000 के 500 ले लो, 500 1000। ठीक है, इतने नंबर ऑफ वॉचेस हो जाएगा। नंबर इसको ना साइड करके लिख लिया करो, इस नंबर की, नंबर ऑफ वॉचेस। इस पासे अपने को नंबर ऑफ वॉचेस ने, इस पासे अपने को मंथ्स हैं। ठीक है ना, इतने हो जाएगा जुलाई, इतने हो जाएगा अगस्त, इतने हो जाएगा सितंबर, इतने हो जाएगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये अपना इंटरवल आप पूरा कर लेने 1500, 2000, 2500 और 3000 ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। देखो 500 का गैप है। ठीक है, जुलाई के 1000 ते अपना जो छड़ ग्राफ है इतने तक बच जाएगा। अगस्त के 1500, एक सेकेंड, अगस्त के 1500 है, तो इतों ना तुसी स्केल नाल इसरों थोड़ी जी इस तरह डॉटेड लाइन खिंच लिया करो, ताकि ईजीली तुसी करैक्ट ग्राफ बना सको। तो 1500 ही थोड़ा सितंबर के बिल्कुल सेम हाइट तक अपना चला जाएगा। ठीक है, और उस तो बाद 2000 तो इतों डॉटेड लाइन सीधी सीधी लेके आनी है। ठीक है ना, उस तो बाद नीचे खींच देनी है छड़, फिर उस तो बाद 2500, ठीक स्केल नाल खींचना है। तो मेरे को बोर्ड पे कोई स्केल अवेलेबल नहीं होगा, देन इट इज 1500। ये आपका छड़ ग्राफ बन गया। बच्चों की गिनती जिन्होंने पसंद है। नैक्सट अपना सवाल आप कर लेने। क्वेश्चन नंबर 2, चिल्ड्रंस, number of children having favorite एक्टिविटी की पसंद है बच्चों को, पैदल चलना या साइकिल चलाना। ठीक है ना, और स्कूल A B C, ये एक कंपैरिजन चार्ट बनेगा। कंपैरिजन चार्ट बनेगा हमेशा, ये 3 छड़ा बननगियां। ठीक है, इथे ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ स्कूल और इथे लवांगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अपने कोल हैगा इथे ਆਪਾਂ 10 का डिफरेंस कर लेने 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, वैसे लंबाई 5, 10, 15, 20 करके भी तुसी कर सकते हो, करके देख लेना। वैसे अपने को जगह घट है, इस करके 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। चलो मोस्टली
अपने को आई गया, अपा थोड़ा सा इसमें मिटा देने, अपा थोड़ा सा एक और नंबर ले लेने 45 तक अपने आ जाएंगे। ये है अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इतने स्कूल्स हो गए, स्कूल्स केड़े ने, ए है, बी है और सी है। कहते स्कूल ए जिहड़ा है 40 पैदल चलना, पैदल चलना और साइकिल चलाना। स्कूल ए दा जिहड़ा पैदल चलना और साइकिल, देखो मैं ना प्लेन बनाऊंगी पैदल दा, ठीक है ना, और साइकिल दा बनाऊंगी मैं इस तरह, ठीक है ना, ये बनाऊंगी साइकिल, ठीक है ना, इससे पता लग जाएगा। तो अब स्कूल ए के बनाएंगे, 40 तो हो गए पैदल के, ठीक है ना, 40 पैदल, ये 40 पैदल हो गए, ये स्कूल ए है। और इसके 45 जो है वो साइकिल चलाते हैं, 45 जो है वो साइकिल चलाते हैं, तो ये साइकिल वाले हो गए 45, ये स्कूल ए हो गया। देन नेक्स्ट स्कूल बी के पैदल 55 चलते हैं, आप यहाँ पे 50 और 55 यहाँ पे कर सकते हो, तो ये डॉटेड लाइन आप खींचोगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा कहीं, ठीक है, पैदल, ये स्कूल बी हो गया, ठीक है, स्कूल्स इस साइड है, स्कूल बी के पैदल जो है 55 है और जो साइकिल वाले हैं वो 25 है, तो हम डॉटेड लाइन से हम इसके साथ 25 वाली लाइन खींच देंगे, आपने स्केल से खींचना है बेटे। उसके बाद स्कूल सी पे शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 बच्चे पैदल चलते हैं, 15 बच्चे पैदल वाले और 35 हमारे जो है वो साइकिल वाले। बस आपने चाहे इसका कलर चेंज कर लेना है, चाहे इसका डिजाइन चेंज कर लेना है, सो दैट दूसरे बंदे को समझ आ जाए, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखना होता है 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यहाँ पे लिखना होता है 1 यूनिट इज इक्वल टू 500 नंबर ऑफ वॉचेस, मतलब एक यूनिट को एक यूनिट जो है, एक यूनिट जो इतनी जो बढ़ रही है उसको अपने 500 वॉचेस मान के चलना है, ये स्केल होता है, इसको मेंशन करना जरूरी है, इसको मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, इन्होंने ये बोला हुआ है कि ट्राई करो, खुद करो इन क्वेश्चंस को, ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं। इसके बाद वाले टैली के क्वेश्चन आ जाएंगे, कह रहे हैं कि सब तो वधिया क्रिकेट टीम द्वारा ओडीआई विच जीतन का प्रतिशत, ओडीआई विनिंग परसेंटेज, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्राफ तैयार होएगा। कहते हैं दक्षिणी अफ्रीका चैंपियन ट्रॉफी तो वर्ल्ड कप 2006 तक और 2007 तो पिछले, तो एक जो हम ग्राफ बनाएंगे, ये हम बनाएंगे चैंपियन ट्रॉफी टू 2006, और जो दूसरा हम डिजाइन वाला ग्राफ बनाएंगे वो वाला बनाएंगे हम प्रीवियस, पिछले 10 ओडीआई बिफोर 2007, तो हमारे ये दो ग्राफ बनेंगे, ठीक है ना। अब हम स्केल बना लेते हैं, हमारे को पता है कि ये देखो ये 56, 30, 44, 50, 78, 80% तक जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको 10 का डिफरेंस दें, ठीक है ना। हम बिल्कुल बेस लाइन से ऐसे शुरू करेंगे, तो ये परसेंटेज है, यहाँ पे क्या है, परसेंटेज जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे हम 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इतना तक कंप्लीट है, ठीक है, यहाँ तक हमारी परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगी, और 100 मान लेते हैं हम इसको। अब ये दक्षिणी अब एक साउथ अफ्रीका है, देखो टीमें बहुत सारी हैं, तो 1 ग्राफ सबका, 2 ग्राफ सबके बनेंगे। एक है साउथ अफ्रीका
ठीक है ना, इसका ग्राफ बनेगा। एक ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, SRK लिख लेते हैं, न्यूजीलैंड, देखो दो दो ग्राफ बनेंगे तो दो दो की जगह छोड़नी पड़ेगी हमें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद है हमारा SRK, श्रीलंका SRL, ठीक है ना, और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड 1 2 3 इंग्लैंड। उसके बाद हमारा हो जाएगा पाकिस्तान 1 2 3 PAK। देन हमारा वेस्ट इंडीज 1 2 3 वेस्ट इंडीज। देन इट इज लास्ट इज इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ तैयार करेंगे। तो देखो साउथ अफ्रीका के हैं पहले 75% है, तो 75 कहाँ आएगा, 70 और 80 के बीच में आएगा। स्केल की हेल्प से आपने खींचना है। प्लेन वाला, ये वाले मैच 75% जीते हैं और वो 78% जीते हैं, थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, 80 तक नहीं जाएंगे। ठीक है ना, ये ऐसे ये वाला डिजाइन वाला है। ओके, इस तरीके से आप डबल ग्राफ बना सकते हो। ठीक है ना। देन ऑस्ट्रेलिया जो है वो 61% है, तो 61 जस्ट 60 से थोड़ा सा ऊपर होएगा। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के ये वाले मैचेस चैंपियन ट्रॉफी 2006 वाले 61% है, दूसरे सिर्फ 40% है। तो 40% तक के सामने आप ले आके ऐसे ड्रॉ कर देना। नेक्स्ट श्रीलंका 54%, ये वाले मैच है 54 मतलब 50 और 60 के बीच में। ठीक है, और दूसरे वाले मैच जो है वो 38% है, वो तो बिल्कुल ही कम है। यहाँ से आपने स्केल से डॉटेड लाइन खींचनी है और इस तरह से दूसरे वाले को कलर कर देना है। ठीक है, देन इट इज न्यूजीलैंड का 47 जस्ट 50 के नजदीक आ जाएगा। ठीक है, 47% हो गया और ये 50% हो गया। ये वाले थोड़ा सा ऊपर कर दोगे आप। ठीक, ओके, देन इट इज इंग्लैंड 46%। अब देखो ये 47 है ना, इससे जरा सा नीचे रखना है, ये इससे थोड़ा सा नीचे रखना है, यहाँ तक, यहाँ ये इंग्लैंड का 46% है। ये वाले मैचेस चैंपियन ट्रॉफी 2006, और दूसरे 50% है, दूसरे बिल्कुल उसके बराबर है। ठीक है, और इसको हम शेड कर देंगे क्योंकि ये दूसरे वाले मैचेस है। ठीक, उसके बाद पाकिस्तान 45%, पाकिस्तान बिल्कुल मिड में है 40 और 50 के। आपने बिल्कुल अपनी सेंटीमीटर वाला जो ग्राफ होता है उस पे करना है काम। ठीक है, पाकिस्तान के 45% एंड देन 44%, इससे एक छोटा सा नीचे। ठीक है, ध्यान से करना है ताकि आपकी 45, 46, 47 इसकी मिस्टेक्स ना हो। तो देन वेस्ट इंडीज जो है वो 30% है। ठीक है ना, ये आप सीधा लेके आ सकते हो अपना बिल्कुल लंबे स्केल की हेल्प से। आप लार्ज प्लास्टिक का स्केल यूज कीजिए, स्टील का मत यूज कीजिए। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है आपका वेस्ट इंडीज, पहला वाला 44% है, 44 पे जाएगा ये। पे जाएगा, जस्ट बिल्कुल हमने ये ड्रॉ किया था ना 44 हमने यहाँ ड्रॉ किया था, ये वाला पाकिस्तान वाला ही है 44%। 45 से जस्ट नीचे देखिए, इससे भी थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आ जाएगा 44%, एंड देन 30% जो है वो यहाँ आएगा, ये वेस्ट इंडीज के हो गए। उसके बाद 43 है भारत के, तो ये 44 से भी और नीचे हो गया। ठीक है,
और उसके बाद 56। तो ये 55 और 56 से थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये आ जाएगा हमारा प्रीवियस वाले। तो इस तरीके से आप मैप्स बना सकते हो, पॉज कर सकते हो, समझ सकते हो, रीप्ले कर सकते हो। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट ਅਸੀਂ सीख रहे हैं टैली मार्क्स। ठीक है, टैली मार्क्स। ठीक है, इसमें हमारे पास जो रॉ डाटा होता है वो बहुत रफ होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास बस एक एक नाम ही होता है चीजों का। जैसे कि विद्यार्थियों ਦੇ एक गुट ਨੂੰ फेवरेट विषय, फेवरेट सब्जेक्ट डाटा। जैसे कि कुछ बच्चों ने ऐसे बोल दिया कि आर्ट्स, मैथ्स, ठीक है ना, और साइंस, देन इंग्लिश, देन मैथ, इस तरह से बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, तो उनको इस तरह से एक एक बच्चे से एक एक चीज पूछी है, देन आर्ट्स, देन इंग्लिश, देन मैथ्स, फिर इंग्लिश, फिर आर्ट्स, फिर उसके बाद साइंस, फिर उसके बाद आर्ट्स, फिर साइंस। ठीक है, एक एक बच्चे से पूछते गए और लिखते गए, मैथ्स, साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, इंग्लिश, ठीक है, फिर आर्ट्स, देन इट इज साइंस, देन इट इज मैथ्स, देन इट इज साइंस, देन इट इज आर्ट्स। तो इतने बच्चों ने अपनी अपने फेवरेट सब्जेक्ट बता दिए। अब हमको क्या करना है, हमको टेबल बनाना है। ठीक है, टैली चार्ट बनाना है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम टैली मार्क्स लिखेंगे और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिखेंगे, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। ठीक है, तो आर्ट्स के बच्चे गिन लो, 1, आर्ट्स के 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, फिर 6 आगे डैश, फिर देन 7। तो ये हो गया 7। ठीक है, फिर उसके बाद मैथ्स के हो गए अपने, मैथ्स के गिन लो, मैथ्स के टिक लगा लो, 1, 2, मैथ्स का 1 टिक लगाया, 2 टिक लगाया, 3 टिक लगाया। ठीक है ना, उसके बाद ये 4 टिक लगाया, फिर 5वें टिक के लिए ऐसे क्रॉस कर देना है। तो ये आ गया हमारे पास 5। देन उसके बाद साइंस पे हम डॉट लगा देंगे, 1 लिख लिया, ठीक है ना, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 के लिए हम कट कर देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा 5। देन इंग्लिश का हमारा, इंग्लिश देखो, अब हमारी इंग्लिश को सर्कल कर लो, 1 कर दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ठीक है ना, 4 लिख दिया, और तो है नहीं। ठीक है ना, देखो आर्ट्स हमारा एक और रह गया, अच्छा अंडरलाइन करने को रह गया हमारा, एक और 3 है, ये भी 8 हो जाएगा अंडरलाइन करने को। और तो नहीं कोई रह गया जिसपे कोई निशान ना लगाओ, बाकी सब हो गए। तो ये होते हैं टैली मार्क्स। ठीक है, तो इसमें आप अपना फेवरेट एनिमल, फेवरेट फ्रूट करके भी काउंटिंग कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें आप ग्रुप बना देते हो। ठीक है ना, जैसे कि 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इतने इतने में कितने लोग, इतने में कितने लोग। तो इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे कि अब डाटा जो है वो हमारे पास जो मौजूद है, ठीक है, वो ये है 21, 10, 30, 22, 33, 5, 37, 12, 25, 42,
15, 39, 26, 32, 18, 27, 18, 27 के बाद 28, 19, 29, 19, 29, 35, 31, then it is 24, 36, 18, 20, 38, ठीक है, 22, 44, 16, 24, 10, 27, 39। ये बच्चों के मार्क्स हैं, ये समझ लो कि बच्चों के क्या है, मैथ्स के मार्क्स हैं। आप सोचोगे ना मैम लिखे जा रहे हैं, तो मैथ्स के, ठीक है, मैथ्स मार्क्स, ये बच्चों के मैथ्स के मार्क्स हैं। समझ लो बच्चा बहुत सारा पढ़ता है, 50-60 बच्चा भी कई बार पढ़ता होता है। कितने सारे बच्चे हैं बाद में टोटल में पता चल जाएगा। ठीक है, कहाँ तक पहुंचे थे? 44, 16, 24, 10, 27, 39, 39 के बाद 28, देन 49। टीचर्स जब आपकी कॉपियां चेक करते हैं ना तो थक जाते हैं। 32, आपसे ये 4 नंबर नहीं लिखे जाते, टीचर्स पूरी लिस्टें बनाते हैं। 31, 21, 34, 22, 23, 36, 34, 24 है ये, 24, then 36, then 33, 47, 48, 50, ठीक है, 39, 27, 16, 36, 27, 16, 36, 45, 47, 45, 47, 30, 22, 17। अब इसके हमने टैली मार्क्स बनाने हैं। अब पहले हम ना ये देखो, अब एक एक दो दो के गैप में तो ये बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको रब करेंगे बोर्ड को, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा, ठीक है ना, सो दैट हमारा जो है डेटा जो है वो हम यहाँ पे अच्छा खुला खुला बना सकें। क्लियर है बोर्ड? ठीक है, तो चलो हम ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे हम ग्रुप, यहाँ लिखेंगे हम टैली मार्क्स, यहाँ लिखेंगे हम नंबर्स, ठीक है। तो ग्रुप हमने बना लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। किसी के नंबर है 80 में से मार्क्स होते हैं ना, तो आप किसी के ज़्यादा आए नहीं है। मैथ टफ सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे सीरियसली पढ़ते समझते नहीं है। तो हमने देखना 0 to 10 वाले कितने नंबर है। 0 to 10 में 10 को हम काउंट करेंगे 1, हम ना काउंट काटते जाएंगे 1, देखो ये 2, उसके बाद 10 और 10 से छोटा नंबर फेल हो गए तो बच्चे 3, है ना। फिर उसके बाद 4 बच्चे, 1 2 3 4, ठीक है। इतने तो होते ही हैं हर क्लास में, बिल्कुल भी, कई बार कोई मजबूरी भी होती है। देन 10 to 20 के बीच में, 10 to 20 के बीच में मतलब 1 वाली लाइन, 1 2 3 4, देन 5 6, उसके बाद आ जाओ आप 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे ये टेली मार्क्स का क्या फायदा है, शायद ये आगे जाके आपको कोई कंप्यूटर्स या कॉमर्स की क्लासेस में आपको समझ आए। 20 to 30 स्क्वायर बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
ये पिछले में आ गया ना 10 to 20 में, इसको हमने सर्कल करना था तो ये एक और बढ़ जाएगा, ये 9 हो जाएंगे तो 20, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। अब इसमें क्या होएगा भी, ये आपको डाटा थोड़ा सा लग रहा है, कई बारी हजार बच्चों का डाटा होता है, ठीक है ना। तो कई बारी उसकी कलेक्शन होती है कि जैसे कि टेट का पेपर हुआ टीचर्स का, तो वो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया, कैंडिडेट्स ने दिया, कुछ बेरोजगारों ने भी दिया, कुछ जिन्होंने प्रमोशंस लेनी है उन्होंने भी दिया, कि जिन्होंने अपनी जॉब में एग्जिस्टेंस करनी है उन्होंने भी दिया। अब ये तो 20,000 लोग हो गए। अब 20,000 लोगों में से किसी के भी कितने भी नंबर आ सकते हैं, तो वो जो नंबर हैं वो कलेक्ट करने के, यहाँ भी 90 से 100 कितने लोगों के आए, 70 से 80 कितने लोगों के आए, 80 से 90 कितने लोगों के आए, ठीक है ना। 110 से 120 तक कितने लोगों के आए। तो इस तरीके से जो वो डाटा इकट्ठा होता है उसको ग्राफ में हम टैली की मदद से भी कर सकते हैं। तो उसमें वो कंप्यूटर से वो मार्क कर लेता है कि ये 20 to 30 के बीच में नंबर्स हैं, कितने हैं जी, इतने हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर्स में और कॉमर्स में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो दिस इज योर बेसिक, ठीक है। उसके बाद 30, ये 30, ये देखो 30 तक हमें काउंट करना था, तो 30 को भी हमने लेना था, तो ये 21 हो गए, ठीक है ना। उसके बाद 31 से 41, ये स्क्वायर नहीं बनाएंगे हम, इसका ट्राइंगल बनाएंगे। 1 2, अब तो इजी हो गया, 3 4 then 5 then 6 then 7 then 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और ये भी पिछले में जाएगा, है ना, 30 है ना ये, तो यहाँ पे तो 17 आए, ठीक है ना। मार्क्स अभी हम लगाते हैं, ये स्क्वायर वाले में जाएगा, ये यहाँ पे आके एक और बढ़ गया, ये 22 हो गया। तो 17 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये मैंने ऐसे कर तो दिया, ये एक्चुअली होता है कि एक बंदा बोल रहा है, दूसरा बंदा डैश लगा रहा है। एक बंदा बोल रहा है 30, अच्छा ठीक है 22 मिल गया, अच्छा फिर एक डैश मिल गया, फिर इस तरह से होता है। जब मैं बार बार नहीं कर सकती इसलिए मैं सीधा ही काउंट कर रही हूँ फॉर माई कंफर्ट जोन। देखो 40 to 50 के बीच में अब मैं टिक मार्क करूंगी, ठीक है ना, 42 टिक, इस तरह से करूंगी अब, ताकि आपको ये ना लगे कि इसका क्या फायदा। 44 मिल गया, ठीक है ना। अब 49 मिल गया, ठीक है। उसके बाद मुझे 47 मिल गया, 48 मिल गया, ठीक। उसके बाद 45 मिल गया, 47 मिल गया, ठीक। तो मेरे पास 7 हो गए। 50 to 60 में 50 to 60 कुछ रह गया है, किस एक ही बच्चे के, ये 50 वाला जो है टिक में इसी में काउंट होएगा। तो 50 to 60 कुछ नहीं है हमारे पास, नल है, ठीक है ना। 50 to 60 वाला एक हमारे पास है भाई, कहते हैं दिखना तो चाहिए हमें 50 to 60 वाला। अच्छा 50 to 60 वाला 50 में काउंट हो जाएगा इसीलिए, तो फिर तो ये 7 ही रह गए, तो ये 1 हो गया, तो ये वाला तो हमारा है ही नहीं। तो इस तरीके से हम टैली चार्ट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास एक, कोई भी है समझ लो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ कि बारंबारता वंड सारणी का अध्ययन करो ते उदू जो भी आपको ग्रुप दिया हुआ है, चलो एक टेबल आपको दे दिया, उसमें आपको, ठीक है, ये आपको ग्रुप दे दिया है, ग्रुप है किस चीज का ग्रुप है, ये ग्रुप है रुपए विच रोजाना आमदन, डेली इनकम इन रुपीज, ठीक। तो 100 से 125 कितने लोग कमाते हैं, नंबर ऑफ लेबरर्स 45 कमाते हैं, 45 बंदे कमाते हैं। 125 से 150 कितने लोग कमाते हैं, 25 लोग कमाते हैं। 150 से 175 55 लोग कमाते हैं।
175 से 200 कितने लोग कमाते हैं? 125। 200 से 225 140। मार्शल रुक जा। 225 से 250 140। 200 से 225 140 है। 175 से 200 है 125। उसके बाद 200 से 245 140 और 225 से ये वाले हैं 55। देन 250 से 275 का ग्रुप है, 275 से 300 का ग्रुप है, 300 से 325 का ग्रुप है। ठीक है ना, ये है 35, ये है 20 50 और ये है 20 लोग। तो इसमें आपको कुछ कहें वर्ग अंतराला का माप। ठीक है, ग्रुप इंटरवल। ग्रुप का इंटरवल कितना है? 25। क्योंकि किसी भी ग्रुप का माइनस करके देख लो, 300 में से 275 गए, है ना, ये 25 का ग्रुप डिफरेंस है। किस वर्ग दी सब तो ज्यादा बारंबारता है? ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ लेबरर्स किसमें है? सबसे ज्यादा 140 में है ना, तो किसमें है? 140 है। इन ग्रुप कौन सा ग्रुप है ये? 140 वाला। 200 से 225 वाला ग्रुप है। ठीक है, कहते किस वर्ग की सब तो घट बारंबारता है? मिनिमम नंबर्स ऑफ लेबरर्स इन द ग्रुप कितने हैं? सबसे कम 20 है इन 300 से 325 ग्रुप में। ठीक है ना, उसके बाद वर्ग अंतराल 250 तो 275, इसमें कितने हैं? 250 से 275 कितना है? इन ग्रुप 250 से 275 हमारे पास नंबर ऑफ लेबरर्स कितने हैं? नंबर ऑफ लेबरर्स 35। केड़े दो वर्गां दी बारंबारता एक ही है? सेम नंबर ऑफ लेबरर्स। सेम नंबर ऑफ लेबरर्स कितने हैं? 45 25 55 और 55, ये दो वाले हैं। ठीक है ना, ये एक ये वाला और एक ये वाला, तो 55 है इन ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स हैं? 150 माइनस 175 एंड 225 टू 250। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो किसी भी टेबल को पढ़ना और उसके क्वेश्चंस के आंसर देना इस तरह से होता है। ठीक है, अब पहले आपको टेबल दिया हुआ था, फिर आपको क्वेश्चंस पूछे थे, अब आपको डाटा गिवन होएगा। ठीक है ना, अब ये कहते हैं कि 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके वेट है, वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स वो इस तरीके से दिए हुए हैं 40 38। जैसे एक एक बच्चे को उठा के पूछा, हाँ जी तेरा वेट बता, तेरा वेट बता, तेरा वेट बता, तेरा वेट बता, तो ऐसे करते करते ठीक है डाटा इकट्ठा कर लिया। अब उसका टेबल बाद में बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैम ने क्या किया, डाटा इकट्ठा कर लिया क्लास में से 34 36 36 49 41 55 49 65 42 44 47 38। ये 47 वाली तो कोई लड़की ही होगी। 47 वेट कुड़ी दा। ठीक है, 39। अब इसको हमने क्या बनाना है? ग्रुप्स में। तो ग्रुप इंटरवल हमें दिया हुआ है, ग्रुप इंटरवल यानी कि अंतराल। अंतराल सानू दिता हुआ है 30 तो 35। ठीक है, 35 तो 40, इस तरह 5-5 का डिफरेंस हमें करना है। और हमें बनाना क्या है? टेबल बनाना है, बस कुछ नहीं बनाना हमें। यहाँ पे हमारा ग्रुप हो गया और यहाँ पे हमारा वेट हो गया, वेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्शल टिक जा, कैमरा ना हिलाई, हट जा मार्शल, हट जा बेटे।
सॉरी, ठीक है। तो ग्रुप हो गया हमारा। किससे स्टार्ट करें हम? देखो ग्रुप जो है 30 से स्टार्ट करते हैं, 30 से नीचे तो कोई है ही नहीं है। 30 to 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60 और 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80। ज़्यादा चली गई मैं, बच्चे ही हैं, बट स्टूडेंट्स के ग्रुप जो है 65 तक ही है। तो देखो 30 से 35 में, 30 से 35, एक तो ये हो गया, ठीक है ना, 1 2 3 3। 35 to 40, 1 2 3 4 5, ठीक है। 40 to 45, 1 डबल डैश 2 3, हाँ ये भी नहीं, 40 से 45 है, 40 से 45, इसमें कोई 40 वाला है, ये वाला है 40 वाला, 1 सर्कल कर लो, याद रहेगा। 41, 42, कितने सर्कल हुए? 3। 45 से 50 ट्रायंगल कर लो, 1 2 3 4। अच्छा ये 44 था ना, तो ये सर्कल वाला आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएंगे। ट्रायंगल वाले देखो कितने बने हमारे, 45 से 50 तक, 1 2 3 4 5, और 50 से 55 स्क्वायर कर लो, ठीक है ना, इनको स्क्वायर कर लो, 1 2। अब 55 को ऊपर लो या नीचे लो, एक चीज डिसाइड कर लेना आप, ठीक है ना। मैं नहीं ले रही 55, लेना ही पड़ेगा जब 50 तक किया हुआ तो, ठीक है। 55 तक, 53 55 और तो कोई नहीं है, तो 2 हो गया। और 55 से 60 0 है, ये वाला है 60 1, और ये वाला है 65 वाला 1। ओके, तो इस तरीके से आप टैबुलर फॉर्म से आप डाटा इकट्ठा कर सकते हो, और डाटा इकट्ठा हो हमारे पास तो हम टैबुलर फॉर्म में उसको बना सकते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट जेड़ा हैगा अपना क्वेश्चन है, देखो ਆਪਾਂ ਇਹ कर लिया सी अंतराल वाला, ठीक है। बार एक ਵੱਖਰੇ ढंग ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ, ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है। क्यों जुड़िया हुई होंदियां ने? क्योंकि जिहड़ी एदी लिमिट है, जिहड़ी आ वाली लिमिट है वो एदे नाल भी शेयर हो रही है, एदे नाल भी शेयर हो रही है, ठीक है ना। जो ए वाली लिमिट है वो इस छड़ी दे विच भी है, इस छड़ी दे विच भी है मार्शल, ते इस करके जिहड़ी लिमिट होर करके इसनूं आपां हिस्टोग्राम कहने हैं, ठीक है। जिवें कई टीचर्स दी एज है, ठीक है ना, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ठीक है, सेंटीमीटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। और ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ, क्योंकि ये 0 तो मतलब सीधा इन्होंने 145 तो शुरू कर लिया है, ठीक है। दे रहे ने अंतराल है 125 तो 125 130 135 मार्शल चुप, ठीक है ना, 140। हम ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ 125 ਤੱਕ 5-5 ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ zigzag ਲਿਖ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ठीक है ना। 145 150 155
160 अच्छा उस तो इत्थे तक आ गया ठीक है। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 7th क्लास ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन 7th क्लास ठीक। हुन 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह हो सकती है ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक। इस आयत चित्र द्वारा की सूचना दी जाती है। हुन देखो कितनी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी स्टूडेंट्स की हाइट 125 से 130 के बीच में है, तो एक लड़की की। 130 से 135 के बीच में है 2 लड़कियां। 135 से 140 के बीच में है 3 लड़कियां। 140 से 145 तक है 7 लड़कियां ठीक है। वेट ठीक। उस तो बाद नेक्स्ट जेड़ा है 145 से 150 तक कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां इस हाइट की हैं ठीक है। और 150 से 155 2 लड़कियां इतनी लंबी हैं। और 155 से 160 तक की एक लड़की है। तो ये हो गया हमारा, ये हाइट हो गई, हाइट इन सेंटीमीटर्स ठीक है। तो ये हमारा मैप हो गया। अब ये हमको दिया हुआ है, इस आयत चित्र द्वारा की सूचना दी जा रही है। डाटा किस चीज का पता कर रहे हैं ठीक है, हाइट ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 7 ठीक है। इस वर्ग में सब तो वध लड़कियां हैं, कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा लड़कियां, सबसे ज्यादा लड़कियां 140 से 145 ग्रुप में मैक्सिमम गर्ल्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स ठीक है। थर्ड वाला किन्नियां लड़कियां दी लंबाई 145 सेंटीमीटर या उस तो ज्यादा है। 145 से 150 तक की लड़कियां कितनी है हमारी, 4 गर्ल्स ठीक है ना। 142 145 तक या उसको ज्यादा है तो ये सारी आ जाएंगी 145, ये वाली भी आ जाएंगी, 4 भी आ जाएंगी, उसके बाद 2 आ जाएंगी और फिर 1 आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 4 + 2 + 1 कितनी हो जाएगी 7। जेकर लड़कियां ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੇਠ 3 श्रेणियां ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਏ। ग्रुप ए, गुट ए 150 से 150 मतलब जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए है 150 सेंटीमीटर और अबव ठीक है ना, या तो इसके बराबर होगी या अबव होगी, 150 सेंटीमीटर और अबव ठीक है। तो वो कितनी होंगी, कितनी है 150 से ऊपर वाली, देखो 2 और 1, 2 + 1 कितनी होगी 3। तो ग्रुप बी जो है 140 से 150 सेंटीमीटर तक की कितनी है, 140 से शुरू हो जाओ 7 और उसके बाद 5 12 और उसके बाद 2, तो ये हो जाएगी 7 + 5 + 2 कितनी हो जाएगी 14। और ग्रुप सी जो है वो क्या कहते हैं 140 सेंटीमीटर से कम, तो 140 सेंटीमीटर को लेना नहीं है, बस उससे नीचे वालों को देखना है। 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6 लड़कियां हो गई ओके। ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। हम शुरू करते हैं आपका एक्सरसाइज 5.1 ठीक। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆંકੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕੀਏ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, आयताकार चित्र ਜਿਹੜੇ यानी कि बार ग्राफ किस के लिए बनाओगे, 5 कंपनी की तुसी कर लो कोई गल नहीं अपने आप ना छोटा मोटा। नेक्स्ट जो है ना वो है कि खरीदारी करने वक्त व्यक्तियों को किस प्रकार अंकित किया जाता है। डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ लोग पहुंचे, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे ठीक है ना। तो पीपल इन डिपार्टमेंटल स्टोर
अब वो औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, ठीक है ना। तो मेल फीमेल, मेल या वुमेन, मेन मेन, वुमेन, बॉय, गर्ल, ठीक है। इस तरह से कौन कौन मॉल में आके शॉपिंग कर रहा है, तो उन्होंने देखा। तो जो भी डाटा है इसमें दिया हुआ है, इन्होंने www.gb, www.mggmm, www। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆंसर्स ਨੋਟ ਕਰ ਸਕੋ, ठीक है। www.m, फिर www.gm, लेडीज ज्यादा करती हैं शॉपिंग। W हो गया, M, फिर BGGW। ये डाटा आपके पास मौजूद है। कहते हैं इनको यूज करो और वंड सारणी बनाओ। बस ग्रुप ही बनाना है, फिर इनको इनको छठ ग्राफ में दिखाओ। सबसे पहले तो आपको छठ ग्राफ बनाना है, वो इनकी ग्रुप सारणी टेबल बनाना है आपको। तो हम टेबल जो है यहाँ पे बना लेते हैं। तो हमारे पास पर्सन हो गया और ये नंबर ऑफ पर्सन हो गया, ठीक है। तो मैन है, वुमेन है, बॉय है, गर्ल है। तो मैन गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। वुमेन गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, बाप रे 27। बॉयज गिन लो, 1 2, उसके बाद आ जाओ 3, फिर उसके बाद आ जाओ 4। बेचारे लड़कों को जाना ही नहीं देते शॉपिंग पे मम्मी, ठीक है ना। जो लेके आ जाती है बस वही बेचारे पहन लेते हैं। चलो गर्ल्स हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गर्ल्स कट्ठी कट्ठी जाती है ना ज्यादातर, ठीक है। अब इसका हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। थर्ड ग्राफ, ये मैन का, ये वुमेन का, ये बॉय का और ये गर्ल का, ठीक है ना। जो डिफरेंस है इसका ऐसे ले लो आप, इसका डिफरेंस जो है 27 तक है ना, तो 5 5 का डिफरेंस ले लो, या 4 4 का डिफरेंस ले लो, ठीक है। तो 4, फिर 8, फिर 12, 16, 20, 24। ओए मार्शल हट जा, 3 3 का ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 3, मार्शल चुप। 3 6 9 12 15, उसके बाद आ जाएगा 18, फिर 21 24 और 27, ठीक है। ये हो गए, ये क्या चीज है, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। अब मैन का देखो, मैन का 15 पे है, लो जी 15 तक बना दो छड़। वीमेन का 27 पे है, सबसे ज्यादा वीमेन शॉपिंग करती हैं क्योंकि उन्होंने घर की भी चीजें देख लेनी होती है ना। बी बॉयज जो है उनको क्या चाहिए, 4, बस यहाँ तक देखो, गैजेट्स ही चाहिए, बहुत रेयर होते हैं जो बुक्स और कोई और चीजें खरीदते हैं। गर्ल्स जो है 12 हो गई। गर्ल्स बड़ी मासूम होती हैं, इनको तो बेचारियों को जितना दे दो उतना कम है। तो दिस इज योर क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 30 लेबरर्स है,
लेबरर्स हैं, ठीक है। तो इनकी जो है आमदन, ठीक है ना, इनकम, इनकम ऑफ 30 लेबरर्स दी हुई है, ठीक है ना, दी हुई है 830, 835, 890, 835, 859, 845, 898, 890, फिर 890, 820, फिर उसके बाद 860, 832, 833, 855, 845, 804। ऐसे किसको मिलते हैं पैसे? सीधे सीधे 800, 850, 700, 750 होता है। 885, फिर उसके बाद 836, 835, अगेन 835 है, 85 के बाद 36, 878, 840, 868, 890, 806 और 840। अब इसका हमने बनानी है बारंबारता सारणी, यानी कि टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स बनाने हमने टैली मार्क्स यानी कि बारंबारता सारणी, ठीक। तो यहाँ पे हम ग्रुप लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम नंबर ऑफ लेबरर्स लिखेंगे, ग्रुप ऑफ इनकम, ठीक। पहले हम ग्रुप बना लेते हैं, सबसे कम वाला देख लेते हैं। हमारे पास 804 है, ठीक है ना, 804, यानी कि अपना 800 से 810 बना लो, 810 से 820 बना लो, 820 से 830 बना लो, 830 से 840 बना लो, 811 कर लो इनको, 11, 821, 800, ठीक है ना। 841 से 850, 850 से 860, 861 से 870, 871 से 880, बस है ना, और ये भी है 881 से 890, इतने ही है। गिन लो, 800 से 810 के बीच में एक तो ये हो गया 804, 808, 806, और कहीं दिख रहा है कुछ? एक एक लाइन करके देख सकते हो आप। तो कितने हैं? 1 2 1 2 3, तो ये हो गया 3। यहाँ पे होएगा टैली मार्क्स, ठीक है ना, यहाँ पे होगा नंबर। उसके बाद 811 से 820 पे आ जाओ, एक ये वाला 812, 2, 821 से 830 पे आ जाओ। आप छोटा इंटरवल भी ले सकते हो अपना काम आसान करने के लिए, 800 से 820 ले सकते थे, ठीक है ना, वो ज्यादा आसान हो जाता है। अब 20 वाली लाइन देख लो, 20 वाली लाइन कोई नहीं है, सो 0 हो गया। तो 30 वाली लाइन में देखो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और एक ये, ठीक है। अब ये ट्राइंगल ट्राइंगल वाले देख लो कितने हो गए, 1 2 1 2 3 4 3 4, और ये 5वां, तो 5, ठीक। एक 840 से 50, 40 वाला, 40 40 40, 41 है ना, वहां पे एक और आ जाएगा, ये लो 6 आ गया। अब 40 तक तो पीछे ही काउंट कर रहे थे ना, ठीक है ना। अब ये भी 40 वाला भी, ये भी पीछे ही काउंट होएगा, 2 हो गए, ये हो गए 7, ठीक है। उसके बाद ये एक ये 40 वाला पीछे ही काउंट होएगा, 8। उसके बाद देखो, ये इसमें से 40s की लाइन में
कितने हैं, बस 2 ही हैं। ठीक, फिर उसके बाद 50s की लाइन में आ जाओ। 50s की लाइन में एक 855 था भाई, मैंने देखा था 885, 855 ये रहा, 855 एक ही है तो 1 हो गया। उसके बाद ये 855 का 1 है, ठीक है। 860s की लाइन में देखो, ट्राइंगल लगा लो, एक ये वाला ट्राइंगल लगा लो। देखो ये एक ये जो है ना, ये 60 वाली लाइन में काउंट होएगा। 860 यहाँ तक कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये लग गया, ये भी आने हैं, ये हो गया, ये भी आना है। 60s वाला एक ये है, ये वाला, बस 2 है तो 2। और 70s वाला देखो, अब 70 वाला ये, बस एक ही है 70 वाला। चलो जी 1 हो गया। और 70s के बाद 80 वाला, 80 एक तो ये हो गया, इसको डबल डैश कर लो 80s को, ठीक है ना। ये भी 98 90 हो गया। 90 वाला भी डबल डैश नहीं आएगा, इसमें आएगा। और तो बाकी सब निबड़ गए हैं, ठीक है ना। तो बचा क्या, 2, 80s वाले में 2, और एक 890 से 900 वाला भी है एक, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये 2 लगाने थे तो ये 2 हो गया। तो बस यही पूछा था इन्होंने कि टैली मार्क्स इसके बनाओ। थोड़ा सा बोरिंग भी है बट चलो इजी भी है, स्कोरिंग होता है इसमें, आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। एक बार आपको आ जाए तो आपके 5 नंबर पक्के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। एक एक करके बस 2 क्वेश्चन और रह गए, इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है। आंकड़ा तो प्राप्त सारणी तो लई एक आयत चित्र बनाओ। अब ये कहते हैं, इसी का कहते हैं कि ग्राफ बनाओ, ठीक है ना। तो एक गुट विच मजदूरों की गिनती सब तो ज्यादा है, किस गुट विच, तो आप गुट यहाँ पे अपना आप ये देख लो, तो इसको ना जिगजैग कर लिया करो, ठीक है ना। ये वाला जिगजैग कर लिया करो, क्योंकि हम सीधे 0 से नहीं शुरू हो रहे, हम सीधे 800 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। 800 से 810, इस तरह से हमने एक्चुअली 810, 800 से 820 कर लेते हैं हम, ठीक है ना। और 800 से 820 से 840, फिर 840 से 860, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। फिर 860 से 880 तक, फिर 880 से 100 तक हम इस तरह से बना लेते हैं। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग गिनती इनकी, ठीक है ना। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं तक बना लेते हैं। 800 से 820 तक ये दोनों को इकट्ठा कर दिया मैंने, ठीक है। तो मेरे को अब आसानी हो जाएगी, 3 और 2 ये मेरे इकट्ठे हो जाएंगे, मेरे 5 तक चले गए, ठीक है। मेरी ग्राफ बन जाएगी। तो 21 से 40 तक के मेरे 21 से 40 तक मेरे कितने हैं, 8 हैं। ये देखो, ये एक इधर हो गया और ये 2 इधर हो गए और ये 2 इधर हो गए। आई थिंक अब क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो गया, तो ये 8 है, तो 8 यहाँ पे हो गए हमारे 21 से 40 तक के 8। तो 40 से 60 तक के हमारे 2 + 2 4, 2 + 2 4। और उसके बाद ये वाले 60 से 80 तक के हमारे 2 + 1 3, ये हो गया 2 + 1 3। और उसके बाद 80 से 100 हमारे हो गए अगेन 3, ठीक है। तो कहते हैं कि कितने मजदूर 850 या उससे ਵੱਧ कमाते हैं, 850 या उससे ज्यादा। तो यहाँ से, ठीक है ना, 850 वाले से यहाँ से आपने शुरू करना है, ठीक है ना। 850 वाले से, यानी कि ये वाले सारे हो गए। 2 + 2 4 + 1 5 6 7 8। तो फर्स्ट का क्वेश्चन कितना आ गया, 850 से ज्यादा वाले कितने हो गए, 8।
सेकंड क्वेश्चन कहते हैं कितने मजदूर फर्स्ट मजदूर तो सब तो ज्यादा, फर्स्ट वाले तो सब तो ज्यादा वाले हैं, सब तो ज्यादा वाले 820 से 840 वाले जो है ना इनकम वाले मैक्सिमम मजदूर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लेबरर्स, ठीक है। और उसके बाद 850 से ज्यादा वाले जो हैं वो हो गए हमारे 2 + 2 4 + 1 5 6 7 8 लेबरर्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है कितने मजदूर 850 तो कट है, लेस देन 850 रुपीज इनकम वाले, इनकम ये इनकम है, ठीक है। अब इससे नीचे वाले गिन लो 2 + 8 10 + 2 12 + 3 15, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया अब आपका। अब आपको एक ग्राफ दिया हुआ है तो ये ग्राफ मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है ताकि आपको मेरे साथ साथ समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 हिस्टोग्राम है ये क्या है हिस्टोग्राम, ये बार ग्राफ है, ये वाला नीचे वाला हिस्टोग्राम है, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और नीचे है टीवी दे घंटे, टीवी व्यूइंग आवर्स, टीवी कितने घंटे देखते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे 4 बच्चे 8 बच्चे हमने इंटरवल ले लिया, 12 बच्चे 16 20 24 और 28 और 32, यहाँ तक हमने स्केल ले लिया अपना, ठीक है। 1 से 2 घंटे 4 बच्चे देखते हैं, ठीक है। 2 से 3 घंटे जो है कोई 2.5 भी हो सकता है, कोई 2.25 भी हो सकता है, 8 बच्चे जो हैं 2 से 3 घंटे देखते हैं, ठीक है। और 3 से 4 हमारे 22 बच्चे देखते हैं, तो वो यहाँ आ जाएगा 22, ठीक। उसके बाद हमारे 5 से 6 घंटे हमारे 8 बच्चे देखते हैं, 2 से 3 8, ये देखो ये 4 ये 8 तो ये 22, आगे रह गया हमारा 4 से 5 घंटे वाला 32 घंटे देखते हैं। 32 घंटे कौन टीवी देखता है भाई, इतने बच्चे 4 से 5 घंटे 32, अच्छा हाँ 32 बच्चे जो हैं 4 से 5 घंटे देखते हैं, इतने सारे बच्चे इतना टीवी देखते हैं, गलत बात है। 8, ठीक है। 5 से 6 घंटे 8 बच्चे देखते हैं और 6 से 7 घंटे तक 6 बच्चे देखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो गया, हिस्टोग्राम भूल जाओगे नहीं तो, ये बार ग्राफ, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है सब तो वध विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा, तो सब तो वध विद्यार्थियों ने फर्स्ट का आंसर है 32 स्टूडेंट्स ने 4 तो 5 घंटे टीवी देखा, ठीक है ना, टीवी देखा। सेकंड क्वेश्चन कहते 4 घंटे तो घट समय तक किन्ने विद्यार्थी, 4 से कम, 4 घंटे से कम वाले बच्चे 4 घंटे तक वाले तो 22 हैं, ठीक है ना। 4 घंटे से कम वाले बच्चे जो हैं 4 घंटे तो घट वाले दे विच 8 और 4 12, ठीक है। किन्ने विद्यार्थियों ने टीवी देखने च 5 घंटे तो ज्यादा समा लिता, ये 5 घंटे है पर उससे ज्यादा 5 से 6 घंटे 6 से 7 घंटे वालों को प्लस कर लो तो आपके हो जाएंगे 8 और 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा, थर्ड का आंसर कितना हो जाएगा, ज्यादा मतलब 5 to 6 5 आवर्स से ज्यादा, 5 आवर्स से ज्यादा कितने बच्चे हैं, 8 + 6 यानी कि 14 बच्चों ने, ठीक। तो ये आपका कम से कम ये बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और टैली आपको आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पाई चार्ट सीखेंगे।